गुड मॉर्निंग बच्चों। निकालजी 9th की हिंदी ग्रामर की नोटबुक। हमारे विशेषण चल रहा था। विशेषण की मैंने आपको परिभाषा बता दी थी। क्या थी इसकी परिभाषा? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है। और विशेष्य के लिए मैंने क्या बताया था? जिसकी हम विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। और विशेषण के मैंने कुछ भेद भी आपको लिखवाए थे। कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग 4 भेद हैं और ज़्यादातर हमने 6 भेदों के बारे में ही जाना है। तो 4 तो थे ही, उसके बाद में हमने 2 और उसमें जोड़ दिए हैं। तो पहला था हमारा गुणवाचक विशेषण, जिसकी हमने कल चर्चा कर ली थी। आज है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, संख्यावाचक, जिसमें संख्या होती है, जिसमें संख्या का बोध होता है, वो संख्यावाचक विशेषण होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिनमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता लगता हो, वो क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार से ज्ञात होता है, एक निश्चयवाचक और एक अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में क्या होता है कि हमें किसी चीज का निश्चित माप पता होता है कि ये निश्चित चीज है, यह निश्चित वस्तु है, जैसे 7, 8, 9, 10, ये क्या होता है? हमें निश्चित चीज का पता है, ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। और अनिश्चित में जैसे किसी चीज का निश्चित नहीं होता है, जो वस्तु हमें निश्चित नहीं होती है कितनी है, तो उसमें अनिश्चयवाचक हो जाएगा। देखिए इसमें आगे हम इसकी बात भी करेंगे। तो इस विशेषण के द्वारा निश्चित व अनिश्चित संख्या का बोध होता है। इस कारण संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। अब संख्यावाचक के कितने भेद बताए गए हैं? 2 भेद बताए गए हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है? जो विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराता है, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4, 5, पहला और चौथा, है ना। जैसे 4, 5, पहला, चौथा मैंने आपको बताया था अभी। निश्चित संख्यावाचक क्या होता है? जिसमें हमें निश्चित ज्ञान होता है, निश्चित संख्या का पता होता है कि ये संख्या इतनी है। संज्ञा या सर्वनाम में जो निश्चित संख्या होती है, उसका जब हमें बोध होता है, तो वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आती है। दूसरा देखिए अनिश्चितवाचक। अनिश्चितवाचक में क्या होता है? जिनमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है, वो अनिश्चितवाचक होता है। तो निश्चितवाचक में कुछ भेद बताए गए हैं। इसके भी निश्चित संख्यावाचक के भी उपभेद हैं। पहले तो संख्यावाचक के 2 भेद बताए गए हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के भी उपभेद बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 4 उपभेद बताए गए हैं। पहला देखिए गणनावाचक, दूसरा है क्रमवाचक, तीसरा है आवर्तीवाचक, चौथा है समुदायवाचक। तो गणनावाचक में क्या होता है? गणना की जाती है, जिसमें हमें गणना का बोध होता हो, वो क्या कहलाता है? गणनावाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है। जिसमें गणना का बोध होता है, वह गणना निश्चितवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे पहला 1, 2, 3, 4, तो ये काउंटिंग क्या हो जाएगी? इसकी गणनावाचक में आ जाएगी कि ये 1 है, ये 2 है। हम किसी की काउंटिंग करते हैं, किसी की गणना करते हैं। कि गणना करने का मतलब क्या होता है? जब आप काउंटिंग करते हो तो उसी को हम गणना कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 किसी वस्तु की काउंटिंग करते हैं, तो वो गणना के अंदर आती है। दूसरा देखिए क्रमवाचक। क्रमवाचक में देखिए जिसमें क्रम का बोध होता है, जिसमें क्रम का बोध होता है, उसे क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे देखिए पहला, दूसरा, पांचवा, तो ये कहेंगे कि ये पहले नंबर पे है, ये 5वें नंबर पे है, ये 4थे नंबर पे है, ये 3रे नंबर पे है। इस प्रकार से हम बोलते हैं, तो वो आता है किसमें? क्रमवाचक में आता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक क्या होता है? जिसमें यह ज्ञात हो कि संज्ञा या सर्वनाम यह विशेष है। संज्ञा सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? विशेष है। जिसमें यह ज्ञात हो कि संख्या या सर्वनाम कितने गुना है, संख्या या सर्वनाम कितने गुना है, जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं वो कितने गुना है। तो जैसे चौगुना, दुगुना, तिगुना, तो कितने गुना है, तो उसके बारे में हम किसमें ज्ञात करेंगे? आवर्तीवाचक में। किसी भी संख्या या सर्वनाम के
गुणा का जब हमें ज्ञान होता है कि यह कितने गुना है, तो हमें उसमें कौन सा आता है, आवर्तीवाचक, निश्चित संख्यावाचक। ठीक है। लास्ट देखिए समुदायवाचक। समुदायवाचक में क्या है, जिसमें संख्या के समूह का बोध होता है, जिसमें संख्या के समूह का बोध होता है, वो क्या कहलाता है, समुदायवाचक। संख्या या सर्वनाम का जो समूह होता है कि उसमें हमें किसका बोध होता है, समुदायवाचक में। जैसे देखिए दोनों, कोई इकट्ठे खड़े हैं तो दो व्यक्ति खड़े हैं, 4 व्यक्ति खड़े हैं, 10 व्यक्ति खड़े हैं, तो हम कहेंगे तुम दोनों, तुम चारों, तुम आठों। तो इस प्रकार से हम सबको एक साथ मिलकर जब कोई किसी बात के लिए कहते हैं तो किस में आता है, समुदायवाचक में आता है। ठीक है। तो संख्यावाचक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो संख्यावाचक की भी अलग अलग भेद बताए गए हैं, भेद के भी उपभेद बताए गए हैं, निश्चित संख्यावाचक के भी उपभेद बताए गए हैं। संख्यावाचक तो किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते हैं, उसे संख्यावाचक कहते हैं। और संख्यावाचक के कितने भेद बताए गए हैं, 2 भेद, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में तो क्या है, जो विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। और निश्चित संख्यावाचक के भी कितने भेद बताए गए हैं, 4 उपभेद बताए गए हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक। गणनावाचक में क्या है, जिसमें हमें गणना करने का बोध होता है, गणना का बोध होता है। क्रमवाचक में जिसमें हमें क्या होता है, क्रम का बोध होता है। आवर्तीवाचक जिसमें यह ज्ञान होता है कि संख्या या सर्वनाम कितने गुना है। समुदायवाचक में क्या होता है, जिसमें संख्या के समूह का बोध होता है, वह किसमें आता है, समुदायवाचक में। अगला है अनिश्चितवाचक, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। थैंक यू।